बिना शीशे और गोटे के सिर्फ एक बचे हुए कपड़े से और पुरानी चूड़ियों से सुंदर सी तोरण बनाएं, यानी कम खर्चे में घर के लिए सुंदर तोरण कैसे बनाएं, आज की वीडियो में देखना। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए मेरे पास ये सूट का बचा हुआ कपड़ा है और कुछ पुरानी ये मेटल की चूड़ियाँ हैं, तो इन्हीं से ही हम प्यारी सी तोरण बनाने वाले हैं और फ्रेंड्स कम खर्चे में बनाएंगे। देखिए मार्केट जैसी तोरण बनाने के लिए हमें मार्केट से कोई ना कोई सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन हम बिल्कुल ही कम सामान में ये चीज़ें बनाने वाले हैं। देखिए आपके पास कोई इस तरह का कोई सूट का कपड़ा है या कोई दुपट्टा है तो आप वो ले सकते हैं। करना क्या है आपको, देखिए जैसे मेरे ये सूट के कपड़े में इस तरह से ये वर्क किया हुआ है, ये पैच वर्क है। और इस तरह से अगर आपके भी सूट का कोई कपड़ा है, कोई दुपट्टा है, तो उस तरह से देखिए इस वर्क को आप चूड़ी के ऊपर ले आए और इस तरह से इसको राउंड एक बार घुमा के और फिर ये रील लेकर यानी धागा लेके इसको ऐसे लपेटते रहे, अच्छे से इसको टाइट से पीछे की साइड ऐसे लपेटते रहे। देखिए इस तरह से हमें कम से कम 10 बार लपेटना है और इसको अच्छे से बांध लेना है। तो इस तरह से देखिए जो चूड़ी का जो हमारा बना है, इसके ऊपर हमें कुछ भी चिपकाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जो ये इसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है कपड़े के ऊपर, वो ही हमारा सेंटर में आ जाएगा और डेकोरेट करने के लिए या एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसी से ही हम बहुत ही प्यारे प्यारे तोरण बनाने वाले हैं। 2 तोरण तैयार करेंगे जिसको आप अपने घर के गेट में भी लगा सकते हैं, दरवाजों पे यानी, या फिर उसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से गांठें लगा दें और देखिए ये जो पीछे वाला कपड़ा है इसको हम बिल्कुल ही पास से आधा इंच के पास से कट कर देंगे। देखिए यहाँ से इतना कट कर देंगे, अब ये पीछे से अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बनाने हैं। तो ये जो कपड़ा है ये देखिए इसमें काफ़ी सारे इस तरह के फ्लावर्स हैं। तो इस तरह से ये जो है धागे का काम है, इसमें कुछ छोटे छोटे स्टोन से भी है। और ये जो कपड़ा है ये ऑर्गेंजा टाइप का है। तो इस तरह के जो सूट हैं आजकल चले भी हुए हैं। मेरा तो ये एक सूट में से ही बचा हुआ था। फ्रेंड्स देखिए इस तरह के अगर तोरण हम घर पे ही बनाते हैं तो कम खर्चे में बनते हैं और मार्केट से महंगे महंगे मिलते हैं, कोई 150 कोई 200। इससे अच्छा हम अपने ही घर में कोई ऐसा दुपट्टा पड़ा हो, कोई ऐसे कपड़े पड़े हों, उनसे ही हम घर को सजा सकते हैं। कम खर्चे में अगर आपको बनाना है तो ये तरीका आप जरूर अपना के देखें और पुरानी चूड़ियों का भी रीयूज हो जाएगा और इस तरह के कपड़े का भी। तो देखिए दूसरा हमारा ये तैयार हो गया है। रील से मैंने अच्छे से इसको टाइट से बांध दिया है ताकि ये पीछे से खुले ना, और इसमें हमें एक ऐसे गांठें लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए जितने भी इसमें फ्लावर हैं उतने ही मैं ये पीसेस तैयार कर लूँगी। देखिए जितना भी आपको लंबा बनाना है, बड़ा बनाना है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए इतनी सारी चूड़ियाँ हैं मेरे पास और सभी से मैं ये तैयार कर लूँगी। तो देखिए 5 मेरे तैयार हो गए हैं, ये छठा है। तो इस तरह से मेरा ये काफ़ी बड़ा कपड़ा है और इसमें काफ़ी सारे फ्लावर हैं। तो फ्लावर को हमें बिल्कुल सेंटर में ही लाना है। और देखिए फ्रेंड्स कोई खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ एक कपड़ा लगा है, मेरी चूड़ियाँ लगी हैं और कुछ मेरे पास और चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, उसका तरीका मैं भी बताऊँगी। मेरे पास तो कुछ मोती हैं जो पहले से ही बचे हुए हैं और कुछ इस तरह की और भी कुछ पाइप से हैं वाइट से, जो मेरी अलग से एक सीनरी थी उसके अंदर से निकले थे, तो उसको मैंने तोड़ दिया और उसी में से वो निकले हुए थे, तो वो भी दिखाने वाली हूँ। देखिए मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो यूज़ में नहीं हो रही थी। आपके पास भी अगर कोई मोती वगैरह, कोई राखी वगैरह की मोती हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इतने तैयार कर लिए हैं। अब इनको जोड़ना कैसे है वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए इतने आप तैयार कर ले, इससे ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, कलरफुल भी तैयार कर सकते हैं अलग अलग कपड़े के। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे ये इनको हमारे यहाँ पे तो देखिए पाइप बोलते हैं, पतले पतले पाइप हैं ये। और ये जो है ये एक पुरानी सीनरी थी उसके अंदर ही निकले थे। और देखिए इनका मैं यूज करूँगी, उसके लिए देखिए सबसे पहले हम जोड़ने से पहले हम तोरण के लिए ये लटकन बनाने वाले हैं। देखिए इस तरह से वुलन से ही हम बनाएंगे और हाथों की हेल्प से ऐसे आपको लपेटना है।
काफ़ी बार ऐसे लपेटना है, जितना बड़ा जितना मोटा बनाना है आपको, उस हिसाब से आप लंबाई ले लें और उस हिसाब से आप इस पे ये वूलन लपेटते रहें। तो इस तरह से लपेट कर हमें एक इस तरह का लटकन टाइप में बनाना है। देखिए अगर आपके पास ये नहीं है वूलन, तो आप कोई इस तरह का धागा भी ले सकते हैं, जो रील वाला धागा होता है वो भी अच्छा लगता है, उससे भी बना सकते हैं। वूलन की तो कोई आवश्यकता भी नहीं होएगी। देखिए मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ कम खर्चे में ही लटकन तैयार करने बता रही हूँ, क्योंकि अगर मार्केट जैसा हम बनाएंगे तो हमें बहुत सारा सामान चाहिए और वो जो सामान हम खरीद के लाते हैं तो वो महंगा भी मिलता है। बाकी अगर हम घर पे ही इस तरह से सामान ला के बनाते हैं तो वो उतना ही रेट का पड़ जाता है जो मार्केट से मिलता है। देखिए इससे अच्छा हम कम खर्चे में जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं का यूज कर सकते हैं। वुलन नहीं है आपके पास तो आप रील वाला धागा ले सकते हैं। 5 रुपए की रील आती है और उसको आप कट करें पतले पतले धागों में और इस तरह से ये लटकन की तरह ये बना लें। तो देखिए मैंने एक बना ली है। तो मेरे पास तो ये जो वुलन है ये मेरी मम्मी के पास रखी थी और वहाँ से मैं ले आई बची हुई वुलन है, यानी ऐसे ही जैसे थारपोस वगैरह जो बनाते हैं, जो क्रोशिया का काम करते हैं, उन्हीं में से ये थोड़ी थोड़ी वुलन बची हुई थी तो वहाँ से मैं ले आई। तो मेरी तो ये फ्री की ही है, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। और ये जो मैं तोरण बना रही हूँ इसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं होएगा, मेरा फ्री का बनने वाला है। तो जो हमारी तोरण बनेगी उसको दीवार पे भी आप लगा सकते हैं। मैं दिखाऊंगी किस तरह से जोड़नी है। अब देखिए बड़ी सुई ली है मैंने और ये छोटे छोटे जो मोती हैं ये भी मैं मम्मी के पास ही लेके आई हूँ। इस तरह के जो छोटे छोटे मोती हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पुरानी राखियाँ होती हैं वो कोई काम की नहीं होती हैं, तो कई तो ऐसे इस तरह के जो ब्रेसलेट होते हैं जो पुराने होते हैं, कई लड़कियाँ खरीद लेती हैं, बच्चे भी खरीद लेते हैं और राखियाँ जो होती हैं उनसे भी इस तरह के मोती निकल आते हैं। और अगर आप ये मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल भी इनको बिना मोती के भी एक एक चूड़ियों को जोड़ सकते हैं। देखिए मैं बीच बीच में ये लगा रही हूँ और एक एक मैं इसके अंदर पाइप लगाऊंगी और इस तरह से फिर मैं एक चूड़ी लगाऊंगी, फिर मोती लगाऊंगी, फिर पाइप लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें ये जोड़ना है और जितनी लंबाई आपको बनानी है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। आपको गेट पे लगाना है, मंदिर पे लगाना है, दीवार पे लगाना है। देखिए जिस तरह से अगर आपको गार्डन सजाना है, कहीं पे भी आपको लगाना हो उसके हिसाब से आप लंबाई बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक एक मोती को मैं इसके अंदर पिरो रही हूँ। उसके बाद ये पाइप लगाना है, फिर हमें इसके साथ जोड़नी है ये चूड़ी। तो एक एक चूड़ी फिर हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से आप घर पे भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो इसके ऊपर कपड़े के ऊपर वर्क था ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुका है चूड़ी के और बहुत ही प्यारा लुक देगा। फ्रेंड्स इसमें कलरफुल यानी कलर अच्छे अच्छे हैं, रेड है, येलो है और ग्रीन भी है। तो इस तरह से कलरफुल हमारा जो ये है प्रिंट ऊपर आ गया है, जो इसके ऊपर वर्क है। तो इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप कट करें और ऊपर से दोबारा से फिर आपको गांठ लगानी है और फिर दोबारा से मोती पिरोने हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर देखिए एक एक चूड़ी के साथ भी आप बहुत सारे इस तरह से बना सकते हैं। ये जो मैंने लंबाई ली है एक चूड़ी और नीचे इतने इतने भी आप बहुत सारे बना के और वॉल पे हैंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो लंबाई के अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए मैं सारी चूड़ियों को ही एक साथ इनको जोड़ लूँगी। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये मेरे पास कम से कम 10 है, 10 या 11 है और इनको मैं यूज करूँगी, 2 तोरण बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए मोती लगाए, फिर हमें एक ये पाइप लगाना है, फिर हमें चूड़ी जॉइंट करनी है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए ये जो मोती हैं ये थोड़े छोटे छोटे हैं, तो ये मैंने जो सुई ली है बड़ी सुई ली है। अगर मैं छोटी लेती तो और भी अच्छे से ये फटाफट इसके अंदर पिरोए जाते। तो इस तरह से देखिए एक एक करके मैं आपको पिरो के दिखा रही हूँ। तो ये हमारा लुक आएगा, फिर हम इसके ऊपर ये जोड़ के दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने फटाफट जोड़ दी और आपको पूरा ही दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने मोती लगाए, फिर एक पाइप लगाया, फिर चूड़ी लगाई। तो इस तरह से मेरे पास रेड और ग्रीन मोती थे। आपके पास ये मोती ना हो तो आप एक एक चूड़ी को भी साथ में जोड़ के बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे तोरण बनाए हैं। इनको हम मंदिर में भी लगा सकते हैं, गेट पे भी लगा सकते हैं, दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं। देखिए इनको आप गार्डन, अगर आपका कोई होम गार्डन है यानी छोटा सा कोई गार्डन बना रखा है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं।
पौधों के ऊपर भी इस तरह से तोरण बना के आप सजा सकते हैं। तो ये देखिए पुरानी चूड़ियों का यूज हुआ है, कोई खर्चा नहीं आया है, मेरे तो फ्री में बने हैं। तो इस तरह से कम खर्चे में आप भी घर पे बनाएं। बाजार से अगर लेके आएंगे तो महंगे मिलेंगे, और महंगे सामान लेके आके और घर पे बनाएंगे तो भी महंगा ही पड़ेगा। इससे अच्छा आप इस तरह से बनाएं जो फ्री में बनते हैं, कोई खर्चा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तोरण है आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।